नमस्ते ट्रेडर्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी में हमें किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिला था और हमने कहां कहां पर किस जगह पर ट्रेड लिया था। तो फिर आज हमें बैंक निफ्टी की ओपनिंग कल के रेंज में ही मिलती है। तो यहाँ पर कल का जो रेंज बनी हुई थी हाई से लेके लो तक, यहाँ पर लो से हाई तक, उसी रेंज के बीच में आज यहाँ कहीं के आसपास हमें बैंक निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिली। मतलब एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग थी। और ओपनिंग के बाद क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और उसके बाद लोअर लोज का पैटर्न बना के बैंक निफ्टी यहाँ नीचे की तरफ आ रहा था। मैंने शुरू में ही टेलीग्राम पर एक अपडेट कर दिया था कि जब तक बैंक निफ्टी प्रीवियस रेंज में है, तब तक कोई बड़ा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर हम एक साइडवेज मार्केट की ही एक्सपेक्टेशन रखने वाले हैं जब तक बैंक निफ्टी प्रीवियस डे रेंज में है। तो इसीलिए आज पूरे दिन भर में केवल मैंने एक ही ट्रेड लिया था, जो मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था, जिसका शॉर्ट वीडियो भी मैंने बना दिया था। वो है यहाँ पर 1 2 3 4 फोर्थ टाइम जो ब्रेकआउट आया था, उसका जो हमने ट्रेड लिया था। उससे पहले आप प्राइस एक्शन देखेंगे तो यहाँ पर बस मैं एक बार शॉर्ट की प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि कोई भी प्रीवियस हाई क्लियर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे जब आया ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा बना, फिर उसका फेक ब्रेकआउट जैसा लग रहा था मुझे कि ट्रैप करके नीचे आ सकता है। बट क्योंकि प्रीवियस डे रेंज में था और ये पूरा एरिया सपोर्ट में था, यहाँ पर ये पूरा एरिया सपोर्ट था, इसलिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर सही नहीं बैठ रहा था। इसलिए मैंने इस ट्रेड को यहाँ पर जाने दिया, इस ट्रेड को इग्नोर कर दिया था। इस सब सिचुएशन में देखिए अभी क्या कंडीशन है। अभी कंडीशन ये है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है। ऑल टाइम हाई के आसपास के रहने के साथ मार्केट में कुछ न्यूज़ भी आने वाली है। तो ऐसा कह देते हैं लोग कि मार्केट न्यूज़ को अभी वेट कर रहा है, न्यूज़ का भी वेट कर रहा है। इंडिया का भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा, सीपीआई डेटा आएगा। बट अगर चार्ट देखा जाए ना, तो ऑल टाइम हाई के पास जाके यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और जब तक नए बायर्स इंटरेस्टेड ना हो यहाँ पर, तब तक मार्केट फिर दोबारा नया हाई इतना आसानी से नहीं लगाता है। और नए बायर्स कब इंटरेस्टेड होते हैं, किसी भी ट्रेंड के बारे में आपने देखा होगा, नए लोग यहाँ पर आके इंटरेस्टेड होते हैं जब मार्केट में थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। तो ऐसे सब टाइम पे मार्केट में जनरली क्या होता है ना, कि कभी ऊपर से बाइंग करके ज़्यादा ऊपर बेचने की कोशिश मत किया करिए। यहाँ पर जब भी मार्केट हाई लगाते रहता है, एक बार मार्केट थोड़ा अच्छा खासा डिप लगाते फिर हम कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग करेंगे और ऊपर हम बेच देंगे। बट जब मार्केट हाई के आसपास रहता है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के लिए किसी के पास टारगेट नहीं खुले हुए हैं, किसी के पास कोई टारगेट नहीं खुला है कि मुझे कहाँ तक लेके जाना है। रिटेलर्स की जनरली मैं बात कर रहा हूँ, और सेम जो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं उनके लिए भी लगभग ऐसी साइकोलॉजी काम करती है। लेकिन अगर एक बार मार्केट नीचे डिप कर लेता है, तो फिर कुछ लोग अपने टारगेट्स ओपन कर लेते हैं यहाँ यहाँ, या फिर चलो ब्रेकआउट करवाते हैं, ब्रेकआउट का दौर ऊपर लेके जाते हैं। तो इसीलिए ऐसा कोशिश करिए कि आपको बॉटम से बाइंग मिले ऊपर की तरफ यहाँ पे। बट वो जोन जहाँ बाइंग कर रहे हो उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ऐसा कि नहीं आप डाउन ट्रेंड में आप हर जगह यहाँ पर बाइंग करके फंस रहे, नहीं। जो कहीं सपोर्ट पे अगर मार्केट आपको दिखता है और वहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है, तो नीचे से बाइंग करने की कोशिश करिए। ना कि आप मार्केट ऊपर जा चुका तो ऊपर से आप और ऊपर के लिए यहाँ पे बाइंग कर रहे हो, वो थोड़ा रिस्की हो सकता है यहाँ पे। मतलब अभी क्लियरली एक शब्द में कहा जाए तो ये बाई ऑन डिप्स का मार्केट है। जब भी मार्केट आपको डिप में मिलता है तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। और ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी जैसा मुझे लग रहा है ना, कि ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट रैली दिखाने वाला है। ऐसा हो सकता है मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर बढ़ते जाए, हर 3 4 दिन में आपको नया एक हाई दिखते जाए। बट यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट ऊपर मूव कर जाए, उसकी पॉसिबिलिटी मुझे कम लग रही है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो मतलब जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास रहता है, तो जब भी जो फास्ट मोमेंटम होती है वो न्यूज़ ड्रिवन होती है, क्योंकि प्राइस एक्शन वहाँ पर न्यूट्रल रहता है। एक तरीके से प्राइस एक्शन मतलब पॉजिटिव है, बट प्राइस एक्शन आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं देगा कि बहुत फास्ट मोमेंटम आने वाला है। इसीलिए अगर कोई बढ़िया न्यूज़ आती है तो एक फास्ट मोमेंटम दिख सकता है, और अगर न्यूज़ नेगेटिव रहेगी तो मार्केट वहाँ पर सस्टेन करने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जो भी अपना सेंटिमेंट है। और ट्रेडर्स यहाँ पर एक लर्निंग पॉइंट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी मार्केट में ऐसे पैटर्न्स बनते हैं जहाँ दोनों तरफ ब्रेकआउट पॉसिबल है, तो वहाँ हम ट्रैपिंग से कैसे बचें, ये सवाल उठता है। तो इसको मैं डिटेल में तो वैसे डिस्कस करूँगा कभी, अगर मुझे वीडियो बनाने का टाइम मिला तो। बट यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि प्रॉपर ब्रेकआउट आ जाने दिया करिए। अगर आप इन सब जोन के आसपास फोमो दिखाएंगे कि मार्केट जैसे ही ब्रेकआउट करे मैं पकड़ लूँ, तब आप ट्रैप दोनों तरफ होंगे। मैंने ये जो ट्रेड लिया था, मैंने इस जगह के आसपास लिया था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ से रिट्रेस किया, तब जाके मैंने ये ट्रेड लिया था। अगर ये ट्रेड डायरेक्ट चलते जाता तो मुझे यहाँ पे गिल्ट फील नहीं होता कि मैंने कुछ मिस कर दिया, क्योंकि मैंने लिए अपने रूल बना रखा कि मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा। अगर मुझे यहाँ पर डायरेक्ट पकड़ना है, तो आपको एक यहाँ पर सक्सेसफुल ब्रेकआउट दिख रहा है, बट आपको यहाँ 1 2 3 बार नीचे की तरफ डाउन साइड नहीं दिख रहा है, ऊपर की तरफ भी इतना जो मल्टीपल ब्रेकआउट्स आए हुए थे इस सब जगह, वो आपको नहीं दिखेंगे। तो यानी अगर मैं यहाँ ज़्यादा पैसे कमा भी लेता हूँ ना, तो कुल मिला जुला के मैं यहाँ लॉस में एंड करने वाला हूँ। बट अगर मैं पेशेंस के साथ यहाँ पे रहता हूँ, तो मुझे इतने सारे ट्रेड नहीं मिलेंगे, मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूँगा, और ये भी पॉसिबिलिटी है ये भी मेरे से मिस हो जाए। बट अगर
मेरी किस्मत अच्छी रहेगी तो मेरे रूल्स के हिसाब से बैठेगा तो मैं यहाँ प्रॉफिट करूँगा, बट यहाँ मैं लॉस नहीं करूँगा और इवेंचुअली मैं सारी चीज़ें अपने कवर अप कर लूँगा लॉन्ग रन में। तो लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है, और जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन ना मिले ट्रैप जोन्स पे, अगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन जाती है, ऐसे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बन के एक हैमर बना के आती, तो हो सकता है मैं ब्रेकआउट से पहले ही यहाँ पे बाइंग कर लेता। क्यों? क्योंकि मुझे एक कंफर्मेशन लग रहा है कि यहाँ पर जो सेलर्स थे वो अब ट्रैप हो चुके हैं, तो हो सकता है मार्केट फास्ट मोमेंटम दिखा दे। बट नीचे की तरफ अगर मुझे कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं मिल रहा और ये मार्केट शांति से ब्रेकआउट दे रहा है, तो उस समय मैं वेट करना ही प्रेफर करता हूँ। तो ये तो हो गया बैंक निफ्टी का हाल। निफ्टी में भी लगभग सेम ही प्राइस एक्शन बना हुआ था। अब कल के प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं। तो जब तक मार्केट इस रेंज में है, मैं दोबारा बोलूँगा, शांति से काम लीजिए, ज़्यादा हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम नीचे के लिए प्ले करेंगे, ऊपर जाता है तो ऊपर। बट मॉर्निंग के टाइम ये ध्यान रखना है, ऐसा हो सकता है किसी एक तरफ रेंज का फेक ब्रेकआउट देके ऊपर रैली कर दे, या फिर ऊपर का फेक ब्रेकआउट देके नीचे रैली कर दे। तो थोड़ा वेट करके अगर मार्केट रिवर्स हो रहा होगा मॉर्निंग के टाइम किसी को ट्रैप करके, तो हम एक एग्रेसिव एंट्री ले सकते हैं, नहीं तो फिर हमें वेट करने की ज़रूरत होगी इस पूरे जोन में। चलिए इस वीडियो में इतना है, होप आपको हेल्प मिल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।